ये जिक्र होता हो कि ए नबी, इन्होंने आपके ऊपर 14 साल तक ये जुल्म किया या इतने साल तक, अगर वो 1 साल का भी जिक्र करता हो, 2 साल का भी करता हो, 5 का भी करता हो, बेधड़क आप वो आयत लेकर के आ जाइए। तो आपने ये कहा कि 3 साल तक जुल्म किया, तो आपके पास कोई आयत है जो ये बताती है कि 3 साल तक जुल्म किया? नहीं, मैंने नहीं कहा 3 साल तक जुल्म किया, तो फिर इसका मतलब आप मेरी बात को सुन ही नहीं रही थी। आपने मैंने कहा क्या बोला था? आपने कहा कुछ साल मैंने कहा शुरू के 3 सालों में तो रसूलुल्लाह खुद श्योर नहीं थे इस चीज को लेकर के कि वो नबी हैं भी कि नहीं है, उनके पास वही आती भी है कि नहीं आती। वो मशकूक थे, वो परेशान थे, इस सूरत हाल में थे कि कई मर्तबा पहाड़ी की ऊंची चोटी पर चढ़ जाते थे, और एक मर्तबा तो वहां से खुदकुशी करने तक की भी कोशिश की कि तभी जिब्रील सलाम आ गए और आकर के रोक दिया। तो इस हाल में तो 3 साल लगभग शुरुआती के 3 साल उनके गुजरे हैं वर्का बिन नौफल की मौत के दौरान। तो फिर 13 साल उन पे जुल्म कैसे हो सकता है? मैंने तो मना किया कि नहीं हुआ उनके ऊपर जुल्म। आप कह रहे हैं मैंने कहा 3 साल हुआ। मैंने कब कहा? चलो एटलीस्ट आप ये तो माने कि मुशरिकीन ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा पर जुल्म किए। सालों की बात मैं आपको अरे तो ढूंढ के जुल्म, बताऊं। आप जिसको जुल्म कहती हो, आप एक आदमी के ऊपर ऊंट की ओझड़ी डालना जुल्म कहती हो, ठीक है, कहती हो ना? तो फिर आप हाँ एक किसी इंसान के जिंदा ऊंटों को के कुहानों को काट लेना, उनके जिगर को निकाल लेना, आप जुल्म कहती हो कि नहीं कहती हो? ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। ये ये क्यों बता पढ़ोगे आप तो अपने आपको मतलब की बातें पढ़ के बैठे हो ना। आप मुझे बता दें, मेरी गाइडेंस में इजाफा कर दें, कहाँ लिखा है ये? ये आपकी सही बुखारी की हदीस में लिखा हुआ है कि हजरत हमजा ने, हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अली के ऊंटों के कोहान काट डाले और उनका जिगर निकाल दिया, जबकि वो हजरत फातिमा के साथ निकाह निकाह के लिए जो वलीमे की जो दावत होती है, उसके लिए कुछ रोजी माश कमाने के लिए गया था, और उसको उनको जो है अली को माले गनीमत में 2 ऊँटनियां मिली थी, तो जिनको क्यों बांध काटे करके वो अपने काम के लिए चला गया। तो क्यों हजरत काटे? हमजा ने, सुन लीजिए, हजरत हमजा शराब के नशे में धुत अपने दोस्तों के साथ वहां आया, उन दोनों ऊंटों के कोहान काट डाले, उनके जिगर निकाल करके फिर अपने घर में ले गया। जब अली को ये सब पता चला तो वो रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और जाकर के कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपके चचा हमजा ने मेरे ऊंटों के साथ ऐसा सा मामला किया है। लिहाजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली और जैद को लेकर के, जैद बिन हारिस को लेकर के हमजा के मकान पर गए और देखा हमजा जो है वो पूरी तरीके से नशे में धुत है। जाकर के उनको कहा कि ए हमजा, तूने ऐसा क्यों किया अली के? तो हमजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाँव के नाखून से ऊपर तक देखा और ये कलिमात कहे, यू आर नथिंग बट द स्लेव ऑफ माई फादर। तुम मेरे बाप के एक अदना से गुलाम हो। इसके बाद रसूलुल्लाह उल्टे पांव वापस आ गए। जी, इसका इस पर तो प्रूफ कभी देंगे आप तस्दीक मुझे? नहीं। बिल्कुल, मैं आपको दे देता हूँ, बुखारी के ताकि अंदर हदीस। मैं भी पढ़ सकूं, ताकि कि मुझे भी पता चले कि क्या वजूहत थी इसके पीछे। क्योंकि आप लोग कहते हैं, शराब पिया हुआ था वो, और क्या वजूहत थी? मैंने ये नहीं पढ़ी ना। आप मुझे नंबर दे दें, रेफरेंस नंबर दे दें, या मुझे सामने स्क्रीन पे शेयर कर दें। मैं तो बिल्कुल दे दूंगा आपको, क्योंकि मैं दावा वही करता हूँ जिसका मेरे पास रेफरेंस होता है। जी करें शेयर। टाइम ऐसा है ना, रात का है, आप तो मर्द हैं, बैठे हैं, मैं यहाँ पे बेडरूम में बैठी हूँ, मुझे वहां से बुक लानी पड़ेगी, लाउंज से जाके फिर लाइट ऑन करनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा। आप ऑनलाइन का बताएं। जमाना है साइमा, थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए अपने आप को। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स ऑन ऑनलाइन। वैसे मैं ऑनलाइन ही पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, ऑनलाइन ही लेक्चर्स देती हूँ, लेकिन इन चीजों पे ऑनलाइन पे बिलीव करना बिल्कुल गलत है। आपने उस दिन मनु समर्थी को रिजेक्ट कर दिया था ना, जबकि बाद में मैंने नहीं, एक और सनातन। मैंने मनुस्मृति को रिजेक्ट नहीं किया था। हम्म, मैंने वो विस्डम वाली जो ट्रांसलेशन है ना, उसको रिजेक्ट किया था, क्योंकि वो क्रिश्चियन ने की हुई है। नहीं, वो थी दासी वाली ट्रांसलेशन, कि दासी से बच्चा पैदा करो। मैं अगर आपको अच्छा सुनिए, मैं अगर आपको कुरान की किसी आयत की तफसीर किसी हिंदू किसी क्रिश्चियन से लाके दूं, आप मानोगे इसको? वो तफसीर के बगैर ही समझ आ रही है।
नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तो किसी आयत की बातें नहीं कर रहा जो आपको समझ में आ रही है। मैंने कहा If a कि son, if a son, if a son is born from a अगर मैं female आपको slave, किसी क्रिश्चियन की या किसी हिंदू की कोई कुरान की आयत की तफसीर ला के दूं, तो क्या आप उसको हुज्जत मानोगे साइमा? मैं नहीं मानूंगी, लेकिन वो आयत एक्सप्लेनेशन के बकायदा सुनी जा रही है। फिर आप मुझसे क्यों उम्मीद करते हो कि मैं आप गलत जवाब उसको? दे रहे हैं। आप गलत जवाब दे रहे हैं। आप उस दिन बाल गोल कर गए, वो दासी के बारे में थी, क्योंकि उस दौर में भी दासियों के साथ दासी पुत्र फिर किसे कहा जाता है? दासी पुत्र। अरे भाई हमारी सिविलाइजेशन में मनुस्मृति को बहुत अहम इम्पोर्टेंट चीज नहीं माना जाता है आज की डेट में भी। और आज अभी हमारे मैंने पास आपसे नहीं कॉन्स्टिट्यूशन है। हम पूछा। सुनिए सुनिए ना, सुनिए, आप जवाब ही नहीं सुनते हो। हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रिलाई करते हैं, हम मनुस्मृति को फॉलो नहीं करते, और कोई भी सनातनी नहीं करता, कोई भी भारतीय नहीं करता। तो आप उस पर सवाल कर ही नहीं सकते हमसे, जो आज एप्लीकेबल ही नहीं है। मैंने सिवाय आपकी और किसी से ये नहीं सुना, क्योंकि मनुस्मृति बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट बुक है। ये भगवत गीता से भी ज्यादा ओल्ड। और जो चीजें चेंजिंग्स करके भगवत गीता में लिख दी गई हैं वो आपको अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो सच मनुस्मृति में लिखा गया वो आपको गलत लग रहा है। नहीं, मनुस्मृति मुझे गलत अगर सही लगने की बात मनुस्मृति नहीं। आप मनुस्मृति में आप सुनिए ना, आप बोलिए। सुनिए। आप उस डेप्थ में मत जाइए। उसका रीजन ये है कि आपको पता नहीं है कुछ चीजें। आपको पहले सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब आप बात कर सकते हैं। मनुस्मृति जो है उसमें बहुत सारी चीजें शेपित हैं। शेपित समझते हो किसको कहते हैं? शेपित, जो बाद में एड ऑन की गई हैं। वो आपकी और हर बुक बहुत में सारी, फैब्रिकेटेड है। आपकी हर बुक में फैब्रिकेटेड है। हाँ है हर भाई, बुक क्योंकि में। तुम्हारे जैसे लोग आए जिन्होंने यही काम किया आकर के। हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया कभी। जिसने भी किया फैब्रिकेटेड, तो इंडियन इसका मतलब इंडियन सिविलाइजेशन ने, भारतीय सिविलाइजेशन ने कभी भी किसी के मुल्क पे जाकर के ना तो अटैक किया, ना किसी की लाइब्रेरी जलाई, फिर ना किसी के स्क्रिप्चर को खत्म किया, ना किसी की संस्कृति को मिटाने का काम किया। ये आपके आबा अजदाद ने आकर के बार बार हमारे साथ किया, और क्रिश्चियन ने भी किया। इसलिए इसलिए बदली गई हमारी। अगर फैब्रिकेटेड हो गई तो वो इंसान का कलाम बन गया, ना कि अल्लाह को, तो फिर उसको मानने का क्या अरे तो फायदा? मनुस्मृति इंसान का ही कलाम है। हमने कब कहा कि अल्लाह का कलाम है? तो भगवत गीता भी आपको इंसान किसने का कहा? कलाम है। भगवत गीता भी इंसान का कलाम है। भगवत गीता जो लिखी है वो भी वेद व्यास ने लिखी है। हम तो देखे ना समीर, यही तो आप समझते नहीं है। जब एक इंसान बुक लिख रहा है तो वो चेंजिंग्स कर सकता है, लेकिन अगर एक फरिश्ते के जरिए अल्लाह बुक लिखवा रहा है तो उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। यही हमारा पॉइंट है। तो फिर आपके उस अल्लाह के कलाम में कोई रूहानियत वाली, कोई अल्लाह वाली, कोई इलाह वाली कोई तो बात होनी चाहिए ना साइमा। अब ऐसी हमें तो तो एक भी बात नजर नहीं आती। देखें, मैं बताती हूँ। इसलिए नजर नहीं आती कि जिनके दिलों पे मुहर लग चुकी हो उन्हें नजर आती है। हमें बस वो मैं एक भी चीज और वो मोहर आपको नजर आती है कि किसके दिल पे लग गई है ना। हमें हमें एक भी चीज गलत नहीं नजर आती, यकीन करें। हम पूरी कोशिश भी लगा लें ना, जोर भी लगा लें कि हमें कोई चीज गलत नजर आ जाए, तो नहीं नजर आती, उल्टा हाँ, तो और फखर होता है। क्यों नजर आएगा आपको? ईमान के चश्मे से जो देखिए, देखते हो आप। नहीं नहीं, क्योंकि हमने तफसीर पढ़ी, हमने तर्जमा पढ़ा, उसके बाद हमने जाके समझा है। हमने सीधा आयत को पढ़ के नहीं समझ लिया। मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। भले मेरे लोग यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाएं और मुझे झूठा समझे, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप सुनने में बताइए, इंटरेस्टेड हो। मैं सुन रहा हूँ, बताइए। आपने ये कहा छोड़ें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो वो कहते हैं कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं है। वो मेरी सिस्टर का बेटा 20 साल का आज से 2 साल पहले इस दुनिया से चला गया। वो हमारे लिए हमारे बच्चों की तरह था, क्योंकि वो मेरे घर में ही रहता था, मेरी वो सिस्टर। वो बच्चा जब 16 साल का था तो उसके लंग्स खत्म हो गए, लंग फाइब्रोसिस हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज थी। पूरे पाकिस्तान में उसका इलाज करवाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसकी पढ़ाई छूट गई। उसने तहज्जुद और नमाज को अपना, अल्लाह ने उसको बदल दिया। पूरे 5 साल में मैंने उसको नहीं देखा कि उसने एक दफा भी तहज्जुद या नमाज छोड़ी हो। और एंड के 9 मंथ तक वो बेड रिडन हो गया, और उसके बाद वो अल्लाह ताला के पास चला गया।
लेकिन उसका ईमान 1 मिनट को भी शेक नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा ईमान तो मेरा खराब होना चाहिए और मेरी बहन का खराब होना चाहिए कि जिस अल्लाह से सारी ज़िंदगी उसने मोहब्बत की, दुआएँ की, उस अल्लाह ने उसकी नहीं सुनी। अब इसका जवाब क्या है? इसका अरे जवाब ये ये आप है कि अरे ये आपका मसला है साइमा, मेरा ये एक मसला नहीं मिनट, है। मैं आपको आते ही देखो, मैं एक तो आपके आपका मसले को प्रॉब्लम कंप्लेन पता है नहीं क्या कर है। रही। सुनो सुनो, पहले आपका मैं प्रॉब्लम अपना पता है क्या है। आप ना इधर क्लियर से कर रही हूँ। उधर जंप बहुत मारते हो, बहुत जंप मारते हो आप इधर से उधर। ठीक है, देखिए मैं अपना मैंने क्वेश्चन आपको आपकी जैसे स्टार्ट में आते ही क्लियर कर दिया था कि मेरा मसला ये दुआएं वगैरह ये सब कुछ भी नहीं है भाई। मेरी बात मेरा रह गई, मसला जो है वो स्टडी है। मेरी बात रह गई, मेरा मेरी मसला बात रह गई, इस्लाम इस्लाम की मेरी बात रह तालीम है। गई, आप अरे इस पे भाई, बात हम करो। मेरी हम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है कि क्यों आप अंधविश्वासी हो भाई, और बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं। आप मेरी क्यों बात रह गई, अंधविश्वासी हो, इसको सुनने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपना मेरी बात अंधविश्वास रह गई। अपने पास ठीक ही है, रखो भाई। ठीक है। आपने पॉइंट ही चेंज कर दिया, किसी के इमोशंस की आपको कदर नहीं है, मैं क्या कहूँ। तो आप बहुत खुशकिस्मत है समीर कि आपके बच्चे सेहतमंद हैं, आपके माँ-बाप मौजूद हैं। ये सब अल्लाह की ही नेमतें हैं, अगर आप माने या ना माने। अगर खुदा ना खास्ता कल को आप किसी तकलीफ में आते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह क्या होता है और क्या नहीं होता। और मैं नहीं चाहती कि आप किसी तकलीफ में आए, लेकिन आप अल्लाह की ब्लेसिंग्स को माने। कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरी बहन जैसे जो तड़प रहे हैं कि काश हम उसको बचा लेते, काश वो बच जाता। अल्लाह ने जिसकी जितनी लिखी है उसने उतने में ही जाना है, बात खत्म। और मृत्यु जी आपने फिर बीच में इंटरफेयर किया, आप आदत से हाँ किया मजबूर हैं। भाई, हाँ हाँ, मैंने किया क्योंकि भाई आप टाइम वेस्ट कर रही थी। आपका अंधविश्वास सुनने में हमें किसी को इंटरेस्टेड नहीं है भाई, अगर कि समीर क्यों आप मुझे कहता है अंधविश्वासी हो। अगर समीर मुझे कहता अंधविश्वासी की बात से जवाब देती हूँ, अगर यस, अल्लाह अपने आप को ब्लाइंड चलिए ब्लाइंड अब फेथ। आप आपका एक ब्लाइंड मिनट फेथ यार, है अच्छा भाई। अच्छा ब्लाइंड टेस्ट मैंने का आपको जवाब पहले ही दूं, कहा था कि सुनिए, जमील मैंने आपको पहले कहा था कि मैं पर्सनल जाती जिंदगी पे बात नहीं करता हूँ। मेरे इस टॉपिक पे आप बात करें, बाकी इधर उधर ना जाए। आपने मुझसे जो आपने फिर हदीस का कहा हवाला मांगा था वो मैं आपने आपकी फिर स्क्रीन कहा पे ले आया हूँ। मैं बात फिर से वापस लेके जा रहा हूँ नहीं, टॉपिक जैसे ही पे। आप हवाला देने लगे ना तो वो दूसरी ओर चली गई, मैंने नोटिस किया ये चीज। ठीक है, नहीं आप नहीं, हवाला मैंने दे दीजिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं इसको बाद में देखती हूँ कि ये कितनी ऑथेंटिक और कितनी नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और मृत्यु जी को तो गलत किसका चीज ही हमेशा किसका लेबल आपने करती है। एक मिनट, किसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? मैंने तो अभी तक ये हवाला अभी मैं दिखाया ही नहीं है। हवाले नहीं दिखाया, आपने ये शो की ना हदीस पूरी, तो मैंने हाँ तो इसका इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया। हदीस नंबर कहाँ है इसमें? अच्छा आप करें, नीचे तक करें, मुझे लगा शो हो गया, आप नीचे तक करें। ये मसला है आपका, तब से मुझसे हदीस मांग रही हो, जब मैं लेके आया हूँ तो अब जो है ना, इसको पढ़ने को तैयार नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। नरेटेड हुसैन इब्न अली, मैं बाद में पढ़ लूंगी अली अगर इब्न अबी ऑथेंटिक हुई। तालिब said, आप नीचे I तक got she camel। पढ़ लो, आप पढ़ लो। वापस साइमा आपका वापस वही शुरू हो गया ना। मतलब कितने अच्छे अखलाक से आपसे बात कर लो, लेकिन आपको वही हरकतें करनी है। हवाला आपने मांगा था ना भाई, मेरे को थोड़ा ना शौक चढ़ा हुआ था जब मैं 5-10 मिनट अपने सर्व करके वक्त लगा करके हवाला लाया हूँ, तो कम से कम अब मुझे अगर पढ़ने तो हवाला अपना। अगर ऑथेंटिक हुई तो मैं पढ़ लूंगी इसको बाद भाई में। खुद अरे तो कुरान से आपने आप दो क्लेम किए, आप यहाँ पे बैठ के खुद कुरान से दो क्लेम किए, उसका रेफरेंस नहीं दे पाई। इतने सारे रेफरेंस आपको बिठा बिठा के दे रहे हैं, किताबों का नंबर, पन्नों का नंबर बता दिया। आप खुद जाके चेक करो ना, अगर नहीं मिलता तो आके बताना भाई। क्यों क्यों बातों को गोल गोल घुमा के टाइम वेस्ट कर रही हो आप। साफ साफ स्ट्रीम पे बैठ के दो दो किताबों का नंबर हवाला दे दिया गया तब आपको। आपने कहा मैं नहीं मानूंगी। भाई आपके कहने से, आपके क्लेम से सब कुछ हो जाएगा क्या? अभी एक चलो हवाला छोड़ो, दिया जा रहा है, आप पढ़ने नहीं इनके दे लिए रहे हो। इनके लिए तो बात नहीं करते ना। सिर्फ इन्होंने चैलेंज किया कि मैं ये हदीस दूं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तो मैं वो हदीस दे देता हूँ, पढ़ देता हूँ। हुसैन इब्ने अली रिवायत करते हैं, अली इब्ने अबी तालिब ने कहा, आई गॉट शी केमल एज माई शेयर ऑफ द वॉर बूटी ऑन द डे ऑफ बैटल ऑफ बदर। बदर की लड़ाई के बाद मुझे दो शी केमल जो है, दो ऊंटनियां, वो वॉर बूटी यानी कि माले गनीमत में मिली। एंड अल्लाह मैसेंजर गेव मी अनदर शी केमल। सॉरी, यहाँ पे अशी केमल है। एक एक ऊंटनी इनको बदर के जंग में मिली, और एक अल्लाह के रसूल ने इनको फिर से दूसरी दी। I let both of them kneel at the door of one of the ansar। मैंने उन दोनों को एक अंसार के घर के दरवाजे पर बांध दिया, intending to carry idkhir on them to sell it and use it price for my wedding banquet on marriage फातिमा। ये एक तरह की घास होती थी, ये इदकीर जो है, ये उसको इकट्ठा करने के लिए चले गए अपनी ऊँटनियों को बांध करके, ताकि इसको ला करके मार्केट में बेचेंगे तो उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे, और उस पैसे से ये अपना वलीमा करेंगे
फातिमा के साथ जो इनकी शादी हुई है उसका जो वलीमा है वो उस पैसे से करेंगे। ये सोच करके वो चले गए। A goldsmith from Banu Kuneka was with me. Hamza ibn Abdul Muttalib was in that house drinking wine and a lady singer was reciting. उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हमजा जो है, हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, वो अपने घर में बैठा हुआ शराब पी रहा था, वाइन पी रहा था। एंड अ लेडी सिंगर वाज रिसाइटिंग, और एक गाने वाली लड़की गाना गा रही थी। ओ हमजा किल द टू फेट ओल्ड शी कैमल, ओ हमजा जाकर के दो उन मोटे कुर्हान वाली ऊंटों को मार दो। सर्व देम टू योर गेस्ट, और उसका गोश्त अपने मेहमानों को पका करके दो। सो हमजा took his sword, हमजा ने अपनी तलवार उठाई, and went toward the two she camel and cut off their humps and opened their flanks and took a part of their livers. तलवार उठाई, जाकर के उसके हम्प जो थे कुहान दोनों के वो काट दिए, उनका पेट चाक कर दिया और उनके दोनों के लीवर्स, जिगर जो है वो निकाल लिए। I said to Ibn Shihab, did he take part of the humps? He replied, he cut off their humps and carried them away. उसने कहा कि क्या उसने उसका कुछ हिस्सा लिया? उसने कहा कि उसने उनके दोनों हम्प काट दिए और दोनों को साथ लेकर के चला गया हम्प काट करके। अली फर्दर सेड, अली आगे कहते हैं, when I saw that dreadful sight, जब मैंने इस हाल को देखा, I went to the prophet and told him the news, मैं अल्लाह के रसूल के पास गया और जाकर के उनको ये खबर दी। The prophet came out in the company of Zaid bin Haritha, अल्लाह के रसूल जैद बिन हारिस के साथ बाहर आए। Who was with him then, जो उस वक्त उनके साथ था। Then I too went with them, तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। He went to Hamza and spoke harshly to him, वो हमजा के पास गए और जाकर के उससे सख्ती से बात की। Hamza looked up and said, aren't you only the slave of my forefathers? क्या तू मेरे बाप दादाओं का गुलाम नहीं है? The prophet retreated and went out, अल्लाह के रसूल उल्टे मुड़े और बाहर चले गए। This incident happened before the prohibition of drinking, ये वाकया जब हुआ तब तक शराब हराम नहीं हुई थी। ये मैंने आपका हवाला पढ़ दिया साइमा जी, और ये रहा आपका हवाला नंबर सही, अल बुखारी हदीस नंबर 2375। शराब तब हराम नहीं हुई थी तो शराब हलाल थी, तो इसमें कौन सी बात आपको गलत लग रही थी? रसूल अल्लाह को अपने बाप का गुलाम कहना भी हलाल था क्या? या ऊंट का कोहन काटना भी हलाल था? वो इसलिए वो गुलाम, सुनो ना, गुलाम इसलिए कहा कि लड़कियों का गाना सुनना भी हलाल था क्या? लड़कियों का गाना सुनना भी हलाल? सुनना कि नहीं सुनना? ऊंट क्यों काटे गए थे? हमजा बता सकता है वो तो। ऊंट पकाने के लिए काटे गए थे, पहली बात। दूसरी उसके बात, बाप के थे, उसके बाप के थे। तो यही तो, अगर सुननी है तो सुनो वरना मत सुनो। उसके बाप का माल था। बाहर दरवाजे पे अगर किसी आदमी ने अपने ऊंट बांधे हुए है, उसके बाप का माल है, जाकर के ऊंट काट लेगा, तो यही तो पेट फाड़ देगा, पेट फाड़ देगा उनका, लीवर निकाल लेगा, कोहन काट लेगा, और फिर रसूल अल्लाह को शराब के नशे में कहेगा तू मेरे बाप दादाओं का गुलाम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब एक पर्सन जिन्होंने जिंदगी में ये हदीस देखा ही नहीं, वो आपको एक्सप्लेन करेगी बैठ के कि क्या हुआ इस हदीस में। सीधा करा दो, मैंने अभी निकाल ली हदीस फौरन और एक्सप्लेनेशन भी समझ आ गई। मेरी बात गौर से सुनो आप। उन्होंने ये सब, एक मिनट साइमा, एक मिनट, तुम्हारे चक्कर में हमारे घर पे डांका पड़ रहा है। रौनक कह रहा है प्राची शर्मा मैडम सिंगल हो क्या? सिंगल नहीं है भाई, वो डबल है, वो भी इधर। हेलो मेरी तरफ देख भाई, इधर डबल है वो। अरे क्या भाई, किधर भाई भाई और कोई नहीं मिली भाई तुमको? सीधा भाई भाभी पे नजर डाल रहे हो। रौनक भाई क्या कर रहे हो? तुम्हारी भाभी जी हैं, पांव छू लो, प्रणाम कर लो। भाभी माँ समान होती है भाई। ये तुम्हारे चक्कर में साइमा मेरी बीवी हाथ से निकल जाएगी। क्या करती हो तुम? तुमने सवाल पूछा, अब मुझे जवाब देने दो।
या नहीं लेना? मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा, मैंने तुमको ये वाकया सुनाया था, तुमने कहा इसका रेफरेंस दे दो, मैंने दे दिया। मुझे इस हदीस को एक्सप्लेन करने दो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी अब एक्सप्लेनेशन। तुम डर गए, अब तुम डर गए। सच सुनने से क्यों डरते हो? फिर ये ना कहो जिस मैंने अल्लाह को जिस ढूंढा। जिस तुम जिस लड़की ने जस्ट अभी अभी हदीस का टेक्स्ट मेरे मुंह से सुना है, वो मुझे हदीस एक्सप्लेन करने चली है। मुझे पढ़ के याद आ गई कि ये कौन सी हदीस है। पहले नहीं याद आ रही थी, पढ़ के याद अच्छा, आ गई। पहले याद नहीं आई, बोलने से अब याद मेरी नहीं बात आई, सुनो, पढ़ने से याद आ अब गई। मेरी वाह वाह अब मेरी बात सुनो, वाह अब मेरी वाह बात साइमा, सुनो। वाह साइमा, कोई आदमी कितना डिसऑनेस्ट हो सकता है, मुझे अफसोस ये होता है आपसे कि सीखना चाहिए किसी को। मुझे अफसोस होता है कि मुझे लगता है शायद तुम्हारे अंदर इंसानियत शायद जाग रही है, लेकिन गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, डिसऑनेस्टी मैं आपने ही नहीं गलत देखा कुरान के नाम पे जो झूठ बोलती है आके, भाई उससे ज्यादा हूँ, मैं ही डिसऑनेस्टी गलत एक हूँ। मुसलमान क्या कर सकता है सिद्धार्थ भाई? साफ साफ कुरान के नाम से झूठ बोल देती है कि देखो 14 साल तुमने जो मोहम्मद पे हदीस टॉर्चर हुआ पूछी, था, भाई उसका रेफरेंस तुमने अभी जो तक नहीं हदीस दिया। इंसान ये मैं अच्छा देखो अच्छा, ये जो आपसे तुम बिना बार ये जो तुम जैसे बार बार ये जो तुम बार बार इमोशनल अटैक करने की कोशिश करती हो ना साइमा, और पर्सनल अटैक करने की कोशिश करती हो, इसके मेरी बारे बात में सुनो। वाज़ेह तौर पर तुमको नहीं नहीं, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं नहीं बोलना, तुमने मैंने बोल इंटरप्ट दिया, किया। तुमने बोल लिया, तुमने बोल लिया। सुनो, दो बातें वाज़ेह तौर पर क्लियर कर देता हूँ तुमको, पहले भी कर चुका हूँ और फिर से कर देता हूँ तुमको मैं दो बातें क्लियर। मैं ऐसी इंसानियत का कायल नहीं हूँ जहां सामने वाला वाहियात बातों पे बातें किया जाए और मैं उसकी सारी बातें सुनता रहूं, सिर्फ ये सोच करके कि इंसानियत। मैं इसे इंसानियत नहीं मानता, क्योंकि अगर कोई वाहियात बात कर रहा है, फिजूल बात कर रहा है, तो उसकी बात को वाहियात और फिजूल कहना और साबित करना ये मेरी प्रायोरिटी होती है, और यही मेरी इंसानियत है। एक चीज। दूसरी बात, मेरे साथ पर्सनल गेम और इमोशनल गेम खेलने की नाकाम कोशिश मत करो, क्योंकि तुम तो वैसे भी पाकिस्तान से हो, ठीक है? अगर तुम इंडिया से भी होती और मैं मुसलमान भी होता, साइमन बहुत ध्यान से सुनना मेरी ये बात, अगर तुम इंडिया से भी होते और मैं मुसलमान भी होता, यानी कि मेरे पास चार शादी करने का ऑप्शन भी होता, तब भी तुम्हारे तो कोई चांस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे साथ तो ये इमोशनल गेम खेलने की कोशिश बिल्कुल मत करना कि मेरे अंदर इंसानियत है कि नहीं है। मेरे अंदर कितनी इंसानियत है और कितनी नहीं है, वो मैं बहुत बेहतर जानता हूं और मुझे जानने वाले बहुत बेहतर जानते हैं। तो यहाँ तुम्हारे दोनों चांस नहीं है। और ये जो आप कह रही हो ना कि मुझे तुमसे, मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ, मुझे तुमसे ये है फलाना ढिमकाना, मुझे किसी किसी की दया रहम नहीं चाहिए मैडम जी। मैं यहाँ किसी की दया और रहम पे जिंदा नहीं रहता हूँ, बैठता नहीं हूँ, और ये उम्मीद में भी नहीं रहता हूँ कि कोई आकर के मुझे पैम्पर करेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से ऑनेस्टी की उम्मीद है। अगर वो है तो आई विल टॉलरेट यू, आई विल एंटरटेन यू, आई विल गिव यू द टाइम। अगर ऑनेस्टी नहीं है, डिसऑनेस्टी करोगे, तो मैं बेइज्जती करने में सेकंड भी नहीं लगाता, और यही मेरा स्टाइल है और यही मैं हूँ। अब मैं बोल लूं, आई रिक्वेस्ट यू, अब बोल मैं लो, बोल लूं। बोल लो, अब बोल लो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक आने की जगह नहीं थी, लेकिन जब तुमने परसों अपनी बेटियों वाली बात की, मैं 15 मिनट तक तुम्हारे लिए रोई और मुझे आपकी सिंपैथी की मेरी कोई बात जरूरत सुनो, नहीं है, अपने मेरी पास बात सुनो, रखो। ये मेरा दिल है, ये मेरा दिल है, ये अल्लाह ने बनाया, ये मुसलमान का दिल ऐसा ही होता है। जब तुमने अपनी बेटियों की बात की तो मुझे अफसोस हुआ कि ये बंदा इस्लाम की नफरत में इतना पागल हुआ है कि इसकी बेटियों को इसकी जरूरत है। हो सकता है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुमको लगता है कि इस्लाम की नफरत। अरे एक आदमी जो इस्लाम में पैदा हुआ, इस्लाम को पढ़ा लिखा, प्रोपोगेट किया, दूसरे लोगों को इस्लाम में तबलीग में लाया, उसके दिमाग में गड्ढा हो गया था कि इस्लाम की नफरत होगी अचानक उसको, बिना वजह बेवजह तुमको लगता है किसी को नफरत हो जाएगी। पागल देखो कुत्ते ने काटा था मुझे। तुम ह्यूमैनिटी की बात करते हो ना, मेरे अंदर ह्यूमैनिटी जाग नहीं, गई, मुझे लेकिन मुझे तुम्हारा पागल तुम कुत्ते ने वैसे काटा थे। था क्या कि मुझे बैठे बिठाए इस्लाम से नफरत हो जाएगी? जिसके माँ बाप मुसलमान, भाई बहन मुसलमान, पूरा खानदान मुसलमान, उसे क्यों बेवजह नफरत हो जाएगी इस्लाम से? देखो मेरे अंदर तुम्हारे लिए ह्यूमैनिटी जाग गई, गलत बंदे के लिए जाग गई। आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, अरे मेरी ठीक है, गलती तो अपनी है। गलती सुधार लो मेरी बहन। एक ही बात, अगर आपको सुधार लगता है लो। कि गलती हो गई तो हाँ प्लीज सुधार लो, प्लीज गो एंड सुधार लो। फिक्स योर प्रॉब्लम। मुसलमानों अपनी का गलती। ह्यूमैनिटी का एक नमूना बता देता हूँ सिद्धार्थ भाई, कि एक बंदा मान के चलो जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, बस वो मूर्ति पूजा करता था, वो जाएगा जहन्नम में।
एक बंदा ने एक बच्ची की रेप किया, लेकिन उसने अल्लाह से तौबा कर लिया और अल्लाह को मानता था, अल्लाह चाहे तो उसे दूसरी माफ बात, करके जन्नत में दे देगा। ये आपसे है सुधार मुसलमानों की ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, ये ह्यूमैनिटी है डज नॉट, मुसलमानों की ह्यूमैनिटी, ठीक है। एवरीवन ये है डज अल्लाह नॉट का, सी ये है देयर। अल्लाह का ह्यूमैनिटी, ठीक है। आप मुझे मुसलमान जो इस्लाम पे अकीदा रखते हो, आप बोलने लोग दो तो अब। ह्यूमैनिटी की बात करो ही मत। फैक्ट्री साहब बोलने दें। आप लोग स्लेवरी को आके जस्टिफाई करते हो यहाँ पे। फैक्ट्री साहब बोलने दें। 2025 में बैठ के सुनो, ह्यूमैनिटी की बात कर रही हो ना, बहुत देर तक बकवास बोला, सुनो अब सुन लो। 2025 में बैठ के तुम लोग इतने ह्यूमैनिटेरियन हो कि 2025 में बैठ के स्लेवरी को जस्टिफाई करते हो, लोगों को सरेआम काटने की, मारने को जस्टिफाई करते हो, लोगों को गुलाम बना के लड़कियों को रेप करने को जस्टिफाई करते हो। इतना ह्यूमैनिटेरियन हो तुम लोग। ह्यूमैनिटी की बात मेरे सामने मत क्या करो, कुछ भी बकवास चलो कर लो यहाँ पे समीर, बैठ के, चलो बोल ठीक लिया, है। ठीक है। चलो ठीक है, बोल लिया। बहुत समीर तुम्हें ह्यूमैनिटेरियन कुछ, हो भाई तुम लोग। समीर समीर यही तुम चाहते हो कि औरतें आए यहाँ पे, मैं उनको जलील करूं। तुम अपनी माँ बहनों के साथ यही करते हो कि मेरे साथ भी तुमने आज फिर से यही किया। मुझे लगने लगता है कि ये इंसान है, इससे इंसान। तुम्हारे कुछ लगने, तुम्हारे सिंपैथी की किसी को जरूरत नहीं है यहाँ पे साइमा, हटाओ इसको, ठीक है। हटाओ इसको यार, हटाओ इसको यार, इसके बस का यही है। ये दो विक्टिम दावे कार्ड तुमने खेल कुरान से सकती। किए। एक सेकंड सिद्धार्थ भाई, दो दावे तुमने कुरान से किए कि 14 साल मोहम्मद पर टॉर्चर हुआ। जब उसका रेफरेंस मांगा तो तुम्हारे हो गई सिट्टी पिट्टी गुल। तुम आके पर्सनल अटैक करोगी, तुम आके दूसरे पे बात करोगी और कोई कुछ ना बोला। जैसे ही बोले भाई औरतों पे, भाई तुरंत विक्टिम कार्ड खेलना, वुमेन कार्ड खेलना। भाई जो औरतें, नॉट ओनली औरतें, जो मर्द और जो औरत जो है किसी के जो है, क्या बोलते हैं उसको सिद्धार्थ भाई, अरे किसी की इज्जत के लायक होंगे, उनको इज्जत मिलेंगी। मर्द हो या औरत हो, यहाँ पे मैटर नहीं करता। अगर इज्जत के हकदार होंगे, इज्जत मिलेगा। अगर बेइज्जती करने लायक काम करोगे, स्लेवरी जैसी चीजों को सपोर्ट करोगे, तो इससे भी ज्यादा बेइज्जती तुमको करके यहाँ से भेजा जाएगा साइमा, ठीक है। ये विक्टिम, और तुम बोल रहे हो ना सिद्धार्थ भाई पे तरस आया, सिद्धार्थ भाई इसीलिए तरस आया कि तुमको लगता है कि ये सब मीठी मीठी बातें बोल के मैं तो तुम पर सिंपैथी हो ना। ये ना क्रिश्चियंस के बहुत पुराने जो है टेक्निक है लोगों को कन्वर्ट करने का। ये सब काम ना हम करके छोड़ चुके हैं। सिद्धार्थ भाई नहीं करते थे आप जाके, कि हमें लगता है आप तो अच्छे इंसान बिल्कुल। और हो, ये जहन्नम में चले और ये सब जाओगे। चीजें हम पे वर्क भी नहीं करती, ये सब चीजें वर्क भी नहीं करती ना हम पे। हमें देखिए, किसी की जरूरत नहीं है किसी की सिंपैथी की, और किसी की अगर सच में आपको जरा भी फिक्र है ना इस बात की, हमारी या किसी भी चीज की, तो हम तो आपसे सिर्फ एक चीज का मुतालबा करते हैं, और वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी। और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। आप ईमानदारी से बोलो। आप ये बोल दो मुझे नहीं पता, आप बोल दो मेरे मेरे को मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप बोल दो मेरे पास रेफरेंस नहीं है, वो मुझे पसंद है। सिवाय इसके कि तुम ये कहो कि मुझे तो इस हदीस का पता नहीं, ये हदीस दिखाओ, और जब मैं दिखाऊं तो फिर आप बैठ जाओ उसके ऊपर, पहुंचे ऊपर करके कि लाओ मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी इस हदीस को। अभी वो तो जस्ट दो हदीस सेकंड पहली पहले तो बार तुम्हारे सुन रहा सामने है मैंने सिद्धार्थ पढ़ी। भाई। मतलब उसने कहा कि ये हदीस मैंने सुनी ही नहीं कभी, पहली बार आपने उसको पढ़ के सुनाया और तुरंत आपको वो समझाने भी लग गई। भाई ये क्या डिसऑनेस्टी है भाई। यही तो होता है मोमिन का, यही तो होता है। अच्छा मृत्यु भाई, उसको सिर्फ यही यही आता है कि बस नबी के ऊपर कोई बात आ गई ना, अब अच्छा प्रूवन है, अच्छा सही हदीस से, अच्छा ऑथेंटिक है, अच्छा इसको डिनाई नहीं कर सकते, चलो जलेबी पकाना शुरू करो। यही तो हाल है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम। बहुत बार ऐसे मोमिनों का हरकतें देखा, जैसे स्लेवरी पे और इस पे बात कर रहे थे। एक मोमिन आया था बंगाली लाइव, नहीं 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 हमारे नबी तो कभी औरतों के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते थे। जब मैंने साफिया का वाकया दिखाया, जब मैंने जो मारिया किप्तिया का वाकया दिखाया, तो बोल रहे हाँ मतलब ऐसे है। मतलब तू कुत्ते का बच्चा कुछ देर पहले बोला कि नबी नहीं कर सकते थे, अब उसको हम अभी मेरे को समझा रहा है कि नबी ने क्यों किया ऐसा। ये तो सिचुएशन है सिद्धार्थ भाई इन लोगों की। बड़ा और बड़ा इसको मुश्किल। अगर हम पे इतना तरस आता है, इतना रहम आता, तो नबी की उस बात को कंडेम करती आके कि हुएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम। उस बात को तो जिंदगी में कभी कंडेम किया नहीं। और तुम आके हमें समझाना चाहती हो कि तुम हमारे प्रति सिंपैथाइज हो। मान लेंगे भाई, हैं। जी अरबाज भाई, आपको ऐड किया गया है, अपना माइक अनम्यूट करें। अरबाज अपना माइक अनम्यूट कर लें। सो गए शायद, बहुत देर से थे बैक स्टेज में बैठे। अरबाज भाई ऐड किया गया आपको। हेलो। जी।
क्या बात हो रही भाई यहाँ पे? क्या हो रही है? मतलब ये बेवजह एजेंडा, बिना जाने क्या डिस्कशन हो रहा है, बिना जाने आप ऐड हो गए? मेरा फर्स्ट टाइम है भाई। एजेंडा क्या है आप लोगों का? एजेंडा, 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 आप जो है फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो कुछ देखा होगा आपने, स्क्रीन पे कुछ पढ़ा होगा आपने, या फिर अभी तक कुछ डिस्कशन आपने सुना होगा, तो क्या लगा आपको, क्या है एजेंडा? हमको तो लगा कि आप लोग इस्लाम के बारे में कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं। जैसे एक बताओ। जैसे अभी आप एक फीमेल को गंदे तरीके से बात कर रहे थे उनसे। जी, क्योंकि क्योंकि वो स्लेवरी जैसे घटिया चीज़ों को जस्टिफाई करती है, वो इस्लाम छोड़ने पे कत्ल करने को जस्टिफाई करती है, इस वजह से। मेल फीमेल की बात नहीं, अगर आप जस्टिफाई करोगे स्लेवरी को तो आपको भी रगड़ा जाएगा यहाँ पे। भाई आप लोगों को दिक्कत क्या है? इस्लाम से क्या गलत है? मुझे आप प्लीज बताएं, प्लीज। हाँ, सारे बहुत सारे दिक्कतें हैं, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस भी किया है। आपका इस्लाम जो है एक ऐसा एक कल्ट है, एक ऐसा घटिया आइडियोलॉजी है, जो तलवार के ज़ोर पे टिका हुआ है और जो तलवार के ज़ोर पे फैला है। और जहाँ-जहाँ इस्लाम पावर में रहेगी, वहाँ से इंसानियत नहीं रहेगी, वहाँ पे जो है लोगों को स्लेव्स बनाया जाएगा, औरतों का रेप किया जाएगा, बच्चियों से शादी किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे घटिया चीजें हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस्लाम की बस एक अच्छी चीज बताइए जो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हो, और जो सिर्फ इस्लाम आपको देता है, किसी का मजहब जात पात देखे बिना पूरा ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा, एक ऐसा चीज इस्लाम से, कुरान से, हदीस से मुझे बताए। हेल्प भाई, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, 1 मिनट सिर्फ। अच्छा, ले लीजिए 1 मिनट। ठीक है, गूगल बाबा, चैट जीपीटी। ठीक है, एक सेकंड। नहीं, सर्च नहीं करना भाई, कोई आ गया है। 1 मिनट दीजिए सिर्फ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप टेक योर टाइम ब्रो। तक हम, अच्छा वो तो चले गए। और इनको लेना है क्या वापस, सिद्धार्थ भाई, जलेबी को? नहीं, अरबाज भाई से बात चल रही है ना आपकी शायद। हाँ, अरबाज भाई 1 मिनट लेने के लिए गए हैं। और इनको मत लीजिए भाई, व्यूअर्स भी भाई पक गए एक्चुअली क्या में। क्या आज लेने के आज लिए गए हैं? अरबाज भाई क्या लेने के लिए गए हैं? उन्होंने शायद उनके दरवाजे पे कोई आ गए हैं, तो कुछ कुछ देर के लिए वो गए हैं। अगर लेना है तो ले लीजिए, पर वरना भाई पक गए हैं ऑलरेडी लोग। भाई इनसे और मत कीजिए नहीं बात, भाई, पैसे नहीं उड़ाने में नहीं लगे। नहीं भाई, नहीं, देखो, ये जो मोहतरमा है ना, इनको चाहे जितनी इज्जत दे दो, चाहे जितने अच्छे से पेश आ जाओ, ये बाद में विक्टिम कार्ड खेलेगी। ये बाद में वो पर्सनल अटैक करेगी। ठीक है, माँ बहन पे और सब पे जाएगी। तो भाई ऐसे पागल इंसान को मैं एंटरटेन नहीं कर सकता। भाई इनको हटाओ। हाँ हाँ भाई, एक्चुअली में हेडेक होने लगा है, पता है, इतना जलेबी भाई, इतना डिसऑनेस्ट बंदा, मतलब पर्सन कोई कैसे हो सकता है अपने अकीदा में अंधे, कि आप बोल रहे हो कि आप जिस किताब को मानते हो वो एक इंसान ने लिखा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। वो उसको मतलब मयार बना के क्या करी कि देखो देखो, मेरा किताब तो अल्लाह ने लिखा, रसूल पे उतरा। भाई तुम्हारा किताब अल्लाह ने लिखा, ये तुम्हारा दावा है, तुमको ये साबित करना है अभी भी। वो आपने, अब आप बोल रहे हो कि मेरा किताब जो है भगवत गीता एक इंसान ने लिखा, वेदव्यास जी ने लिखा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि इंसान का लिखा हुआ है। इनमें तो ये, मतलब ये तक एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं है कि भाई ये उस्मानी कुरान पढ़ता है बैठ के, हफ्स कुरान। उनके अल्लाह ने कोई रिटर्न फॉर्म में कुरान दिया ही नहीं था, और जो भेजा था वो अल्लाह